हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेक्सटाइल का लेक्चर थर्ड देखेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टेक्सटाइल की शब्दावली, जो भी टर्म्स उसमें यूज़ होती हैं वस्त्र विज्ञान में, वो सब आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि टेक्सटाइल के और टॉपिक्स हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि कोय कोय क्या है? अब जो कि कपास का बीज होता है जो कि पक जाता है उसे कोय कहा जाता है, जिसमें से कॉटन निकलता है। ओटना ओटना यानी गिनिंग प्रोसेस जो होता है, जब हम कपास का बीज जो होता है उसमें से बिनौले को अलग करते हैं, वो प्रोसेस गिनिंग कहलाता है। गांठें लगाना, कपास के रेशे को बांधकर उनकी गठियाँ बनाना, तब उन्हें मिल में भेजा जाता है। कार्डिंग क्या है? कार्डिंग जब रेशों से अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं, उन्हें समानांतर किया जाता है, उनमें जो भी धूल कण मिट्टी वगैरह हैं उनको अलग किया जाता है कार्डिंग प्रोसेस में। कंघी यानी कॉम्बिंग कॉम्बिंग क्या है? रेशे को समानांतर करना, जो छोटे रेशे हैं उनको सेपरेट करना, उनको अलग करना। परिसज्जा फिनिशिंग, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास वस्त्र बन जाता है जिसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं, उसको फिर हम पहनने योग्य बनाया जाता है, तो उस पर फिनिशिंग की जाती है। वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि ब्लीच करना वस्त्र को, या उस पर एम्ब्रॉयडरी करना, उस पर कैलेंडरिंग वगैरह, ये सारे प्रोसेस इसमें किए जाते हैं जिससे कि वस्त्र पहनने योग्य हो सके। पौनी बनाना, धागे की जब हम कताई करते हैं तो उससे पहले पौनी बनाई जाती है। सिकुड़न, यहाँ पे क्या सिकुड़न से मतलब है, जब वस्त्र भीग जाता है तो क्या होता है, उसके छोटे होने की चांसेस रहते हैं, तो कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के द्वारा वस्त्र को सिकुड़न रोधी बनाया जाता है। सिलवट प्रतिरोधकता, वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना, ये सब आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देखकर चलना, क्योंकि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आगे देखते हैं प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, जब हम वस्त्र को उसका धागा होता है, रेशा होता है, जब हम उसको खींचते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो वस्त्र क्या है, वो वापस अपना स्थान ग्रहण करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। फिर है टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या है? वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें चौड़ाई हुई असमानता दूर करना, टेंटरिंग प्रोसेस में। इसमें क्या क्या होता है टेंटरिंग प्रोसेस में? तो वस्त्र पर इसमें चमक बनाने हेतु क्या किया जाता है, एक टेंटर मशीन होती है, उसके मध्य से वस्त्र को निकाला जाता है, गीले वस्त्र को निकाला जाता है, जिससे वस्त्र टेंटर मशीन से निकलकर वस्त्र सूख जाता है, सीधा हो जाता है, उसके किनारे जो होते हैं वस्त्र के वो सीधे हो जाते हैं। टेंटरिंग में वस्त्र की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा दिखने लगती है। फिर उसमें मर्सराइजिंग क्या है? वस्त्र की सतह को चिकना करना। मर्सराइजिंग में क्या होता है, इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये जो सेलुलोजिक रेशे होते हैं, जैसे कपास, लिलिन वगैरह हो गया, इन रेशों पर ही ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या होता है, कास्टिक सोडे के घोल में डुबोकर वस्त्र को रख दिया जाता है, उस पर तनाव दिया जाता है, जिससे क्या होता है, रेशा फूल जाता है और रेशे पर चमक उत्पन्न हो जाती है। फिर है साइजिंग। साइजिंग क्या है? वस्त्र के सतह दोषों को छिपाना। साइजिंग के बाद है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में क्या है, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना। और इसके बाद क्या है, मोयरिंग। मोयरिंग में क्या है, कैलेंडरिंग में देखिए इसमें क्या होता है, कैलेंडरिंग जो है इसमें मशीन एक होती है जिसमें भारी रोलर्स लगे होते हैं। जब वस्त्र को इनके मध्य से निकाला जाता है तो वस्त्र पर एक चमक बन जाती है। मोयरिंग क्या है? वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना, मोयरिंग कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं नैपिंग। नैपिंग क्या है? वस्त्र की सतह पर रोए उठाना। आगे देखते हैं खंगालना। धुलाई के वस्त्र को अंतिम रूप से स्वच्छ जल में खंगालना। यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, स्वच्छ है यहाँ पर वस्त्र को खंगालना। फिर है विमजन। विमजन क्या है? वस्त्र को धोने से पहले पानी में फुलाना। अपॉलिस्ट्री, फर्नीचर को ढकने वाले जो वस्त्र होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाइट कलर के कपड़े से ढक दिया जाता है फर्नीचर को, तो उसे अपॉलिस्ट्री बोलते हैं। वस्त्र गुणांक, फैब्रिक काउंट, प्रति इंच कपड़े में धागे की संख्या। कैलिको क्या है? साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर हो। कैम्ब्रिक, महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र कैम्ब्रिक कहलाता है। मिश्रित वस्त्र क्या है? जब बहुत सारे रेशों को, जैसे कि नायलॉन हो गया या फिर कॉटन हो गया, इन सभी रेशों को जब मिला देते हैं तो वो ब्लेंडेड कहलाता है, यानी विभिन्न रेशों से के सहयोग से बने हुए वस्त्र।
आगे देखते हैं क्रैप। क्रैप क्या है? बुनाई के द्वारा कपड़े की सतह पर सलवटें डालना क्रैप कहलाता है। क्रैपिंग में क्या होता है? इसमें कुछ दांते टाइप के लगे होते हैं रोलर्स में। जब वस्त्र को रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है तो वो दांते जो होते हैं वो वस्त्र को सिकोड़कर उसमें चुन्नटें या तह डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? वस्त्र पर सिलवटें डल जाती हैं। फलानिन क्या है? सूती या अन्य वस्त्रों के सहयोग से बना हुआ गर्म वस्त्र। फिर क्या है? मुलायम। मुलायम वस्त्रों को यानी रिटिंग। इसमें क्या होता है? तनी या छाल अलग करने के लिए नमी, पानी या ओस में गलाना। जैसे कि लिलिन का जो रेशा होता है, पौधा होता है, तो उसको क्या करते हैं? उसमें ओस, पानी में उसको डाल देते हैं, बहते हुए पानी में। तो क्या होता है? उसकी छाल जो है वो अलग हो जाती है। कताई या झड़ाई, शेयरिंग या ब्रशिंग, ये कब किया जाता है? भेड़ के शरीर से जब बाल उतारे जाते हैं उसको शेयरिंग या ब्रशिंग कहते हैं। सफाई करना यानी स्काउरिंग, ये ऊनी रेशों की सफाई के लिए ये यूज़ की जाती है टर्म्स। खींच कर निकालना, ड्राविंग आउट, इसमें क्या होता है? धागे को महीन एवं और भी अधिक बारीक करने के लिए खींचकर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में कई पुन्नियों को मिलाकर खींचा जाता है एक फ्रेम की सहायता से। आगे देखते हैं नमदा। फेटिंग क्या है? नमी, ताप वह दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर उन्हें जमा देना। इससे ज़्यादातर कंबल वगैरह इस टाइप के वस्त्र बनाए जाते हैं। खींचा ऑन, पुल्ड वेल वूल, इसका मतलब क्या है? जब भेड़, जो मृत भेड़ होते हैं उनसे जो प्राप्त ऊन होता है उसे बोलते हैं। समेटना, रीलिंग, यानी रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटना। कीड़े को पालन यानी सेरीकल्चर, रेशम के कीड़े को पालने की जो क्रिया होती है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। गोंद हटाना, डीगमिंग। यहाँ पर डीगमिंग से तात्पर्य क्या है? जब गोंद जो होती है यानी सेरेसिन जो होती है उसको पानी में पहले डुबो दिया जाता है। फिर क्या होता है? उससे पानी से जो गोंद होती है वो निकल जाती है। लेकिन जब बाद में रेशे से निकाला जाता है, डीगमिंग प्रोसेस उसे कहा जाता है जब रेशे से गोंद को, जो अतिरिक्त गोंद उसमें बच जाती है, उसको निकाला जाता है। पानी, साबुन के घोल में इसको डुबा कर रख दिया जाता है, जिससे जो अतिरिक्त गोंद होती है यानी सैरेसिन होती है वो निकल जाती है। इसके बाद क्या है? वजन बढ़ाना, वेटिंग प्रोसेस। ये रेशमी रेशों के लिए किया जाता है। सिरेइन, क्योंकि जब डिगमिंग प्रोसेस होता है तो क्या होता है? रेशम का जो वस्त्र होता है ये बहुत हल्का हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें वजन बढ़ाने की प्रोसेस की जाती है। इसमें वस्त्रों को, जैसे मेटालिक सॉल्ट होते हैं, उनमें उनके घोल में डुबोकर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जो सॉल्ट होता है ना वो सूत्र में प्रवेश कर जाता है और उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड या टिन क्लोराइड आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्रेइंग। स्रेइंग क्या है? तो स्रेइंग में क्या होता है? वस्त्र पर चमक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे है हमारा स्रेइंग में क्या होता है? इसमें ज़्यादातर प्रक्रिया जो होती है ये सिल्क और रेयॉन के वस्त्र पर की जाती है। इसमें वस्त्र में मोम या अन्य उपयुक्त यौगिक लगाया जाता है और फिर कैलेंडरिंग प्रोसेस की जाती है, यानी रोलर्स के मध्य से वस्त्र को निकाला जाता है, जिससे वस्त्र पर अतिरिक्त चमक आ जाती है। स्रेइंग प्रक्रिया अतिरिक्त चमक लाने के लिए वस्त्र पर की जाती है। फिर है नक्काशी करना, एम्बोजिंग, सजावटी वस्त्र, एम्ब्रॉयडरी वगैरह या वस्त्र को सजावटी बनाना। ये टॉपिक यहीं पर हमारा समाप्त होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा सारी टर्म्स को जो जो टेक्सटाइल में यूज़ होती हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।